अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तेलंगाना में आप मूवमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कैसे आप नौजवानों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मूवमेंट अगर नौजवान आप नहीं जोड़ते तो वो मूवमेंट फेल हो जाता है। तो पहले ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया वो हरजिंदर जी को मेरा धन्यवाद करता हूँ। और इस मीटिंग का हम 12 बजे आना था, मगर हम बहुत दूर से आए, थोड़ा लेट हो गए। आप सभी लोगों को क्षमा चाहता हूँ मैं और धन्यवाद। और भाइयों, आज मेरे साथ आए ग्लोबल एनआरआई फोरम डॉक्टर वेंकट मारोजी जी और राय मंटेना जी और श्रीधर जी और साहब जी। सो ये लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं हम सब लोगों को अटलांटिक समुद्र के इस पार भी माननीय श्री कांशीराम जी का और बाबा साहेब का, मायावती जी का जितने भी योगदान है तो उसका जिंदा रखने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपने खुद की फैमिलीज को छोड़ के हर शहर घूम रहे हो। आप जानते हैं कैसे आप कई 30 साल 20 साल से यहाँ पे रह रहे आप लोग, तो आप लोग जानते हैं अमेरिका में पूरा जॉब छोड़ के घूमना इतना आसान चीज नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ बाबा साहेब का और कांशीराम जी का विचारधारा को जिंदा रखना और उसको फैलना लोगों के दिलों में, तो उस मकसद को लेके ये लोग काम कर रहे हैं। मैं वो लोगों को भी आभारी हूँ। और मित्रों, मैं पहले बहुत कम समय में मैं पहले कहाँ से आता हूँ वो आपको बताऊंगा, और मैं क्या किया हूँ वो भी बताऊंगा, और अभी क्या कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा, और आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए वो आप लोगों से सुझाव भी लूंगा। सबसे पहले मैं तेलंगाना से आता हूँ और मेरे फैमिली बहुत छोटी फैमिली है। और मेरा माता जी एक बाल मजदूर थी, तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो तब एक शिक्षक ने, टीचर ने उसको रेस्क्यू करके उसको स्कूल भेज दिया। तो उसके बाद वो एक छोटी सी टीचर बन गई। टीचर बनने के बाद हमारा फैमिली में 3 लोग हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो सबसे एल्डर है। तो मैं एक IPS ऑफिसर बन गया हूँ, भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी। तो मेरे भाई जो है एक प्रोफेसर बन गया और मेरे बहन जो है डॉक्टर है। तो मेरे माँ अभी भी घर में गांव में रहती है। शी इज 81 ईयर्स ओल्ड, 81 साल की उम्र है उसका। तो और मेरे माँ ने परसों मेरे हाथों में 50,000 रुपए दे दिया, अपना पेंशन के पैसा दिया अपना मिशन के लिए। तो इसके बाद बहुत मेहनत करके हम गांव से बाहर आ गए। बाहर आके बहुत मेहनत करके यूनिवर्सिटी में आ गए। यूनिवर्सिटी में आके वेटरनरी साइंस में मैं ग्रेजुएट था। उसके बाद वेटरनरी डॉक्टर के बाद मैंने PG किया, PG में गोल्ड मेडल ले लिया। उसके बाद मैंने दिन रात काम करके भारतीय पुलिस सेवा में ज्वाइन हो गए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल एग्जाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। 1 साल प्रिपेयर होना पड़ता, हमने 3 साल प्रिपेयर होना पड़ा। और देश में 10 लाख लोग लिखते हर साल और सिर्फ 1,000 लोग सेलेक्ट होते। तो उसमें थैंक्स टू बाबा साहेब अम्बेडकर तो हम उसमें शामिल हो गए। भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद मैंने सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस का SSP का काम किए। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रैंक में मैंने इस्तीफा दे दिया। ये खुशी का बात नहीं है, दुख की बात है। लेकिन मैंने सोचा इतने महान लोग, माननीय श्री कांशीराम जी ने अपने इतना बड़ा साइंटिस्ट का नौकरी छोड़ के बाबा साहेब का विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, उसका विचारधारा को दुनिया में, सब देश में, सब कोनों को फैलाने के लिए वो अपने जॉब को छोड़ दिया। उसके सामने, उसके बलिदान के सामने, उसके योगदान के सामने मेरा बहुत बहुत छोटा है। तो वो चीज को लेते हुए मैंने 26 साल का पुलिस नौकरी के बाद मैंने छोड़ दिया। और मेरा
नौकरी और 6.5 साल का 6.5 साल का नौकरी बाकी थी, फिर भी मैंने छोड़ दिया, अर्ली छोड़ दिया। तो मैंने 17 साल का पुलिस नौकरी के बाद मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ गया पढ़ने के लिए। तो इतना आसान नहीं था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया में अव्वल नंबर का यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने के लिए आया मैंने। तो उसमें 1 साल पढ़ के मैंने फिर वापस गया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन होने के बाद फिर वापस गया। वापस आने के बाद मैंने सोचा, जब मैं आईपीएस ऑफिसर, मेरा माँ ने ये सवाल पूछे, बेटा तुम, मैं क्या गर्व फील होना कि मेरा बेटा एक बड़ा आईपीएस ऑफिसर है, उसके पास AK-47 हथियार है, उसके पास एक पिस्टल है और उसके पास 3-4 कार्स है, वो मेरे को ये होना, नहीं तो मैं आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी उसके मेरा पड़ोसी जितने भी है वो सब मजदूरी में है। तो वो सवाल मुझे बहुत दिल को लगा। तो मैंने सोचा ये ठीक नहीं है कि मैं आईपीएस में रहना, तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट का परमिशन लेके मैंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसने हरजिंदर जी ने कल देखा उसका योगदान, तो जहां अपना एससीज, एसटीज और बीसी समाज के लाखों बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते, तो वो हॉस्टल्स लावारिस थे, कोई भी उसका देखभाल नहीं कर रहा था, क्योंकि एससी बच्चे हैं और टाइप का बच्चे है और बीसी का बच्चे है, और खास करके 60% जो है लड़कियां, लेडीज, गर्ल्स, तो इसका देखभाल कोई भी नहीं करता था। गरीब लोग है, गरीब लोग खुद का बच्चों को पढ़ाते नहीं, क्योंकि उसको खुद को पढ़ने नहीं आता, मगर उसका दिल में एक आशा है कि मेरे बच्चे जो मजदूर मैं किया, मेरे बच्चे नहीं करना चाहिए, ताकि इसीलिए वो अपना सरकारी हॉस्टल्स में उसको लगा दिया। मगर सरकारी हॉस्टल्स इतना मतलब नेग्लेक्टेड है, कोई भी नहीं देखता, क्योंकि सरकारी हॉस्टल्स में कौन क्या देखते, कौन लोग रहते, एससी लोग रहते, एसटी लोग रहते, उसका कोई आवाज कोई सुनने नहीं आता। उसका विधायक जो एमएलए है, एमएलसी है और सरपंच है, कोई भी उसका बारे में बात नहीं करता और डरे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा ये ठीक नहीं है। जब बाबा साहब ने, किसी ने साथी ने बता रहा था कि बाबा साहब ने मार्च 18 1953 में वो आगरा में बोला कि मैंने इतना मेहनत करके आप लोगों को कोटा दिया है, मैंने इतना मेहनत करके आप लोगों को एक रास्ता बनाया, क्योंकि आप लोग वहां जाने के बाद, वो मंजिल पहुंचने के बाद अपने समाज के लोग को भलाई कर सकते हैं। फिर आप लोग सोच रहे कि आप लोग खुद के खानदानों के भलाई में लगे हुए हैं, अपना समाज के भलाई में नहीं लगे हुए। तो मैंने ये चीज नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने तो अपना समाज का भलाई में, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कम से कम 500 इंस्टीट्यूशन है, जिसमें 2 लाख का लड़के और लड़कियां पढ़ते थे। तो उसमें गए और जाने के बाद मैंने देखा बहुत भीतर हालत थी, बहुत बुरी हालत में, बच्चे खाने ठीक से न मिलता था, अगर जो खाना मिलता था उसमें कीड़े रहते थे, तो ये हालत था। और 600 लड़कियां हैं और सिर्फ 10 टॉयलेट्स है, देखिए क्या होता है। तो ये चीज था, तो हमने पूरा रिपेयर करवाया और सरकार से लड़ लड़के 300-400 करोड़ का बजट से 1000 करोड़ का बजट तक लेकर आए। तो ये सरकार के इंस्टीट्यूशन है, फिर भी कोई नहीं देख रहा था। हमने वॉलंटियर करके गया वहां पे, 2 साल के लिए गया मैंने, 9 साल तक काम किया, क्योंकि बहुत अच्छा काम था। तो मैं जब एंटर किया, 1 साल में 3 डॉक्टर होते थे, हर ईयर में सिर्फ 3 डॉक्टर बनते थे। जब मैं छोड़ दिया वो इंस्टीट्यूशन को, हर साल 300 डॉक्टर बनते थे। तो ये एक है, और बहुत बड़े भारी संख्या में इंजीनियर्स बनाए, भारी संख्या में डॉक्टर्स बनाए, और कई लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेज दिया, कई लोगों को दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज है, जहां जहां आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का बेटे, जहां जहां अमीर लोगों का बेटे और बेटियां पढ़ते हैं, वहां एक गरीब लोगों को भी हमने भेज दिया। कई लोग पायलट्स भी है, ठीक है ना। तो ये काम किया हमने। एक चीज आप कल भी देखे होंगे, हम एक चीज बहुत स्पेसिफिकली किया, हम दलित करके जो शब्द है उसको खत्म किया। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, आप लोग कई लोग रुचि लेते नहीं लेते मुझे मालूम नहीं है, मगर हमने दलित करके जो शब्द है उसको निकाल दिया, क्योंकि ये लोग जन्म से कोई दलित नहीं होता है, जन्म से कोई पिछड़े नहीं होता है। माँ का गोद में जो बच्चा होता है वो जन्म से कोई पिछड़े नहीं होता है, ठीक है ना। मगर
सोसाइटी समाज जो है उसको तोप देता है, तुम पिछड़े है, तुम बाहर रहना चाहिए, तुम हमारे घर में नहीं आना चाहिए, तुम नीचे बैठना चाहिए, हम ऊपर बैठेंगे, तुम वही काम करना चाहिए, हम तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन के ऊपर रहेंगे, हम इसको खत्म करना चाहिए। इसीलिए हमने लाखों लोग बच्चों को, तुम दलित नहीं है, तुम स्वेरो से करके एक नया नाम लगाया। एरो मतलब एयरंट्स का, तुम हमेशा हवा के बारे में, आकाश के बारे में सोचो और उसके तरफ जाओ। अपने सोच और अपना एक्शंस दोनों उसी तरफ ऊपर रहना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। कभी भी अपने बारे में कभी भी कम मत सोचो। इसलिए हम 10 कमांडमेंट्स बनाए। आई एम नॉट इंफीरियर टू एनीवन, हम किसी से कम नहीं है, और हर जगह जाओ मैं अव्वल नंबर का लीडर बनूंगा या बनूंगी, और मैं जो चीज मुझे मैं नहीं जानता हूँ उस चीज से मैं नहीं डरता हूँ, और जो चीज मैं शुरू किया उस चीज को जब तक कामयाब नहीं बनता तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसे 10 कमांडमेंट्स बना दिया। वही कमांडमेंट्स में दुनिया में सबसे छोटी उम्र में 13 साल की उम्र में एक लड़की एवरेस्ट के पर्वत चढ़ गई, और ये पर्वत जाके न केवल अपना तिरंगा को लहराया, वो पर्वत पे बाबा साहब का मूर्ति लगाई वो लड़की ने। यही वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम खुद की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज नहीं किया, हम दुनिया को एक सबक सिखाना चाहते। देखो आप लोग बोले हम पिछड़े हैं, आप लोग बोले हम दबे हुए हैं, आप लोग बोले अरे हम हमेशा काम नहीं कर सकते, आप लोग बोले हम हमेशा गांव के बाहर रहना चाहिए, आप लोग बोले हम हमेशा सिर्फ सफाई करते रहना चाहिए, कर सफाई कर्मचारी बन के अपना जीवन गुजरना चाहिए। लेकिन देखो हमारी लड़की कहां तक गई, वो भी 13 साल की उम्र में 17 लोग के मौत हो गए उसमें। अप्रैल 18, 2014 जो एक्सपीडिशन में अपने लोग गए, 17 लोग का मौत हो गए उसमें। मैं ये लड़की को पूछा आ जाओ बेटी तुम भी मरने वाले, मैं बोले नहीं सर हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, ऊपर जाने के बाद मरेंगे मगर हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, बीच में से वापस नहीं आएंगे करके ऊपर गई। एक लड़का एक लड़की, वो अपने समाज के बन गए। तो यस, हम क्या साबित करना चाहते थे कि देखो हमारे अंदर शक्ति है, मगर ये समाज जो है सवर्ण लोग जो है आपका शक्ति को मिटाने के साजिश किया है। तो वो साजिश को हम छोड़ना है, वो साजिश को तोड़ना है, अपना शक्ति को दुनिया को बताना करके एवरेस्ट के ऊपर हम बंदों को भेजे और समुद्र के अंदर भेजे और कई जगह भेजे जहां हम ख्वाब में भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए भाई और बहनों, तो ये बहुत बड़ा प्रस्थान है। आज हमारा सामने यही चुनौती खड़े हुए हैं। हम किसी भी प्रस्थान हो, चाहे रविदासिया प्रस्थान हो या रामदासिया प्रस्थान हो या डेरा हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुजनों का सभी प्रस्थान एक ही निशान लेके एक ही गम्य स्थान जाना चाहिए। सभी प्रस्थान एक ही निशान, एक ही गम्य स्थान। गम्य स्थान माने की मंजिल, एक ही मंजिल। मंजिल जो है हुकूमत की सत्ता पे बैठना है, वही मंजिल है। तो हमने 26 साल के नौकरी के बाद मैंने सोचा बार बार पुलिस स्टेशन के मेर्सी पे न रहने का, मतलब चीफ मिनिस्टर कभी भी मुझे निकाल सकता, कभी भी मेरे समाज से चीफ मिनिस्टर मुझे दूर कर सकता। तो मैंने सोचा क्यों चीफ मिनिस्टर के सामने गुलामगिरी करना, तो हम क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, हमको विधायक नहीं बन सकते, हमको एक सरपंच नहीं बन सकते, हमको एक गांव का मुखिया नहीं बन सकते, हमको सियासत में नहीं जा सकते, हमको एक कम्युनिटी का, एक समाज का वॉइस नहीं बन सकते करके मैंने इस्तीफा देके सीधा मेरे सामने 3-4 पार्टी खड़े, एक तो भारतीय जनता पार्टी, एक तो कांग्रेस पार्टी और एक तो अपना माननीय श्री कांशीराम जी का बना हुआ बहुजन समाज पार्टी। मैंने सोचा जब तक जिंदा है तब तक माननीय श्री कांशीराम जी का रास्ते पे ही चलूंगा, मैं कोई दूसरा। बाकी पार्टियों में क्या है, कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ लूटने का विचारधारा है, लोगों को लूटने का, लोगों को दबाने का, लोगों को जिंदा मारने का, मटके पे हाथ लगाने के बाद मारने का, वो कांग्रेस का विचारधारा है। कौन राजस्थान में जलोर डिस्ट्रिक्ट में कौन किसका हुकूमत है, कांग्रेस का हुकूमत है। लड़का किसका है, अपना पिछड़े समाज का लड़का है। मारा कौन सा है, सवर्ण का। कितने दिन तक होना चाहिए, 75 साल का आजादी है,
आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जबरदस्ती, मगर अपने लोग आजाद नहीं है, बच्चे आजाद नहीं है, बच्चे मासूम बच्चों को भी मारा जा रहा है। तो मैंने सोचा ये सब चीज तभी खत्म होगा जब हम हुकूमत में जाना है। जब हम हुकूमत में कैसे जाते, संपूर्ण बहुमत से हम हुकूमत में जाना है, एक छोटी छोटी आंकड़ों से हुकूमत में नहीं जा सकते। इसीलिए बलिदान का जरूरत है, जहाँ कांशीराम का जैसा, सावित्रीबाई के जहाँ मायावती जी का जो बलिदान है, इसी बलिदान हम जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो गया। बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन होने के बाद मैंने सोचा यार मैं तो छोटा ऑफिसर हूँ, एक IPS ऑफिसर हूँ, क्या होगा बहुजन समाज पे। मैंने पॉलिटिक्स कभी भी हम नहीं किए, तो मैंने अगस्त 8 2021 में मैं भारतीय बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो गया। उससे पहले मायावती जी से मिला हूँ। मायावती जी मेरे को एक इंटरव्यू दिया, तो जाने के मैं बोला मायावती जी, बहन जी मैं अपना पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। बहन जी ने बोला यार अपने 7 साल का नौकरी बाकी है और खाना कैसे मिलेगा, वो छोड़िए बहन जी, जैसा आप लोग सैक्रिफाइस किए अपने समाज के लिए, मैं भी आप लोगों का रास्ते में चलना चाहता हूँ। तो वो कबूल किए। तो उसके बाद वापस आके मेरे वाइफ के परमिशन लिया हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट परमिशन है, तो वो भी एक्सेप्ट किए। तब मैंने बहुजन समाज पार्टी का मेंबरशिप लिया हूँ। और उस दिन जब मेंबरशिप में जो हरजिंदर जी ने बता रहा है, उस मेंबरशिप का मैंने सोचा 10-15 हजार लोग आएंगे। भाइयों और बहनों, ये सच है, हकीकत है, 2 लाख लोग आए। 2 लाख, किसी को भी एक पैसे नहीं दिए, मेरे पास वीडियोस भी है, किसी को भी एक पैसे नहीं दिए, किसी को दारू का एक ड्रॉप भी नहीं बुलाया, क्योंकि साउथ में नॉर्थ में होता नहीं है, तो मालूम नहीं, पर साउथ में दारू का बॉटल भी देना पड़ता, ना दारू का बॉटल दिए ना पैसे दिए। लोग खुद का खाना पका के, खुद का व्हीकल लेके हमारा सभा में आ गए। 2 लाख लोग आ गए। तो मैं 3-4 हरजिंदर जी, और अंत में मैं यही कहूंगा, हरजिंदर जी 3-4 सवाल पूछे। सवाल ये है कि आप लोग युवाओं को कैसे ला रहे। तो मैं बोलूंगा जो भी विचारधारा अगर जिंदा रहना बोले तो वो युवाओं के पास जाना चाहिए, बच्चों के पास जाना चाहिए, महिलाओं के पास जाना चाहिए। महिलाओं को खास करके, माँ जो है, इफ यू इन्फ्लुएंस मदर शी विल इन्फ्लुएंस एंटायर फैमिली, तो फैमिली पूरा इन्फ्लुएंस होगा। तो इसीलिए वी आर फोकसिंग हेवीली ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये हमारा पीढ़ी, ये हमारा भविष्य है, हमारा आंखों के सामने ही वो बहुत बड़ा बन गया। तो हम एक स्पेशल ड्राइव लेके महिलाओं का पास जा रहे हैं और महिलाओं को लीडरशिप पोजीशन दे रहे हैं, और बच्चों को भी स्वेरोस नेटवर्क है। स्वेरोस नेटवर्क तो दुनिया में रैपिडली एक्सपेंडिंग नेटवर्क है। हमारे स्वेरोस यूरोप में है, स्वेरोस जो है इंडिया में कई राज्यों में है, और स्वेरोस अमेरिका में भी है, और स्वेरोस ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि बिना शिक्षा, मैं भी एक मजदूर हो सकता हूं, मगर अपने समाज में शिक्षा का खासियत इतना ज्यादा नहीं है। स्वेरोस नेटवर्क पूरा शिक्षा के ऊपर जोर देती है, और स्वास्थ्य के ऊपर जोर देती है, और स्वावलंबन के ऊपर जोर देती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेल्फ एम्पावरमेंट, ये 3 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जोर देती है। इसी प्रस्थान में हजारों लोग अब बाहर आ रहे हैं, ये बहुत छोटी बात है। तो हम युवाओं के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। दूसरा चीज जो है, विचारधारा अच्छा है, मगर विचारधारा लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोग आपका विचारधारा समझने के लिए कोशिश तब करेगा जब आप उसके पास जाके उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फील्ड में हम देखे, साउथ में, नॉर्थ के बारे में मैंने जानता हूं, साउथ में बहुजन समाज पार्टी है। कांशीराम जी उत्तर प्रदेश के बाद अपना पूरा जीवन आंध्र प्रदेश पे ऊपर लगाया, उसका तबीयत भी आंध्र प्रदेश में ही खराब हो गया। तो आंध्र प्रदेश में बहुत जोर दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश में कांशीराम जी का सामने हमारे लोकल लीडर्स सैकड़ों लोगों को लेके आए, मगर वो वोटर्स नहीं बन गए, वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन गए, मीटिंग को आ गया और चले गए। कांशीराम जी ने क्या बोला, अरे गांव जाओ, लोगों का सामने रहो, लोगों का साथ रहो, और लोगों का वो जो मैं एक स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर वहां लागू करो, लोगों को एजुकेट करो। वो नहीं हुआ। हम वो
कांशीराम जी का किताब लेके कांशीराम जी ने कैसे अच्छा बनाया उसको आजकल ये 21st सेंचुरी का टेक्नोलॉजी ब्लेंड करके हमने लोगों के पास लेके गए। तो हम कहीं जाओ फेसबुक लाइव लगाते, हम लोगों को बोल रहे हर बार गांव में रहना, और गांव में न केवल गांव में रहना, लोगों के साथ रहना, लोगों का प्रॉब्लम जितने भी है वो हुकूमत के पास लेके जाना है, उसके लिए लड़ाई भी करना है। लड़ाई करते वक्त कोई तोड़ फोड़ नहीं करने का है, नाजायज चीज नहीं करने का है, और विद इन द 4 वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द 4 वॉल्स ऑफ लॉ तुम लड़ाई करना है और उसका साथ रहना है। साथ रहते वक्त विचारधारा के बारे में बोलना चाहिए। अपना महापुरुष, इतना बढ़िया तस्वीर है ये तस्वीर का जितने भी लोग महापुरुष लोग हैं और महिला लोग हैं, सावित्रीबाई फुले, फूलन देवी, मायावती जी और रमाबाई अम्बेडकर, ये सभी लोगों का बलिदान के बारे में लोगों को बताना है। बट लोग तब सुनेंगे जब आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिले। लोग बहुत दुखी है, लोग दबे हुए हैं। हम ऑफिस में बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं चला सकते मूवमेंट, लोगों के साथ रहना है। इसीलिए हम 1 महीने में 20 दिन गांव में रहते हैं। मैं पिछले 117 डेज से मैं गांव में घूम रहा हूं। जैसा कांशीराम जी ने दुनिया में अपने देश के चारों कोनों से लेके साइकिल यात्रा लेके, तो हमने एक यात्रा निकाले, बहुजन राज्याधिकार यात्रा। उसमें हम 117 दिन का यात्रा बीच में रोक दिया क्योंकि हम यूएस आना था। तो 117 दिन का यात्रा लगाया और उसमें 778 गांव हम विजिट किए और 17,000 किलोमीटर का जर्नी किया हमने। इसमें कम से कम 7 गांवों से डायरेक्टली वहां बात किए। तो इससे हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। इवन बीजेपी वाले भी डर रहे हैं हमसे, अभी कांग्रेस वाले भी डर रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नहीं आ गई। इससे पहले क्या होता था, अपने रिलीजियस, आप अच्छा सवाल पूछे, एक तो रिलीजन है, एक तो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ये तीनों को हमने, ये रिलीजन और कल्चरल इंस्टीट्यूशन को हम टच नहीं कर रहे। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये हम सिर्फ अपना मुद्दा को सामने लेके आए। व्हाट इज मुद्दा? एजुकेशन। व्हाट इज मुद्दा? हेल्थ। व्हाट इज मुद्दा? जॉब्स। व्हाट इज मुद्दा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये चीजों को हम लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। ये खुदा जो विचारधारा है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो थोड़ा हम पीछे रखते हैं। तो रिलीजियस पर्सनल बात है, हम किसी की खुदा के पास जाएंगे, नो प्रॉब्लम, इट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। लेकिन खाना तो मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, एक तो ये हमारे पास भी दौलत आना चाहिए, हम भी अमीर बनना चाहिए। तो हर रिलीजन वही चीज बोलता है, मगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इसका बीच में नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो हम रिलीजन को थोड़ा अलग से कर दिया और हम सियासत को थोड़ा सामने लेके आए। इसीलिए हमको रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आना है। तो हम कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अटैक नहीं करते, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को यूज करके उसको सामने लगा के हम पीछे नहीं रहते। नो, रिलीजन इज प्योरली पर्सनल। तो हम पर्सनल आप रिलीजन फॉलो कीजिएगा, लेकिन हमारा, इसीलिए मैं बोला, सभी प्रस्थान एक ही निशान और एक ही गम्य स्थान, एक ही मंजिल। वही मंजिल क्या है? पार्लियामेंट। निशान क्या है? हाथी। और सभी जो भी विचारधारा हो, एक ही निशान होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को जोड़ने के लिए चक्कर में है और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और हमारा इलेक्शन जो है 2023 मार्च और दिसंबर में होगा, शायद मार्च में होगा या दिसंबर में होगा। सो मगर 2023 में हमारा इलेक्शन होने वाला है और हमको अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ यूएस में भी मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि यूएस में भी हम एक तेलुगु वाला अलग और पंजाब वाला अलग और उत्तर प्रदेश वाला अलग, ऐसा होने से ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा। मैं स्वेरो नेटवर्क में हम वही करते, हमारा नेटवर्क राजस्थान में है। एक दूसरे का विचारधारा को इन्फिल्ट्रेट करने का जरूरत नहीं है। आप अपने विचारधारा, खुद की विचारधारा रखो और उसको और रिफाइन करो, लेकिन दूसरे से साथ काम करना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला सभी प्रस्थान एक ही निशान, एक ही गम्य स्थान। डायरेक्शन should be same. Your starting point may be different, but our direction should be same, our destination should be same. इसीलिए मैं यही विनती करूंगा, जब फ्रेंड्स ऑफ बीएसपी, जो पंजाब राज्य को जो हेल्प करने वाले, आप लोग तेलुगु राज्य से भी जुड़िए, हम भी आपसे जुड़ेंगे और तमिलनाडु वाले भी हमसे जुड़ेंगे और कर्नाटका वाले भी हमसे जुड़ेंगे। जब
तभी कांशीराम जी का काम सफल हो जाएगा। सपना जो कांशीराम जी का बहुत बड़ा सपना था, जहां बहुजन लोग एक दिन दिल्ली के कुर्सी पे बैठना, वो हम एक ही कम्युनिटी से नहीं होगा, एक ही राज्य से भी नहीं होगा, सभी कम्युनिटी से होगा, सभी राज्य से नहीं होगा। हम अब आज देखिए, मैं और रायदास मंथना भी शेड्यूल कास्ट है और वेंकट माधव जी ओबीसी है, श्रीधर जी भी ओबीसी है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सो सिर्फ एससी से ही, शेड्यूल कास्ट से ही वो अपना हुकूमत नहीं आता, सभी लोगों से होता, लाइक माइंडेड पीपल से आता। इसीलिए हम सभी लोगों के पास जाना है, जहां जहां लोग थोड़ा लिबरल है, वो सभी लोगों को अपने विचारधारा की तरफ लेके आना चाहिए। इसीलिए आज हम यूएस में घूम रहे, तो हर जगह, कल परसों बोस्टन में था, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। उसके बाद कल आप खुद देखे अपना आंखों से, वो पहली मीटिंग है। आने वाले दिनों में हम भी ये सवर्ण लोगों की तरह हजारों और हजारों लोगों से ओपन स्टेडियम में भी, जैसा मोदी जी ने कहाँ किया था, ह्यूस्टन में किया था, हाँ, हाउडी मोदी। तो हाउडी मोदी जैसे मीटिंग हम भी कल बहन जी को लाके करा सकते हैं, आने वाले दिनों में करना है। और ये कोई छोटी सी नामुमकिन चीज नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है, हम कर भी सकते हैं। एक ही चीज है, हम हमेशा थिंक करते रहना चाहिए और अपना मातृभूमि के बारे में सोचते रहना चाहिए, और जितना हो सकता टाइम टैलेंट ट्रेजर, जो कांशीराम जी ने बताया, टाइम टैलेंट ट्रेजर, उसी फ्रेमवर्क को लेते हुए अपने समाज को हेल्प करना है। और मैं यहाँ रुक जाऊंगा, तो आप कोई सवाल हो तो मैं आंसर भी करना। तो मेरा हिंदी शायद आपको समझ में आ गया, तो थैंक यू वेरी मच। पंजाबी तो नया, तो मुझे थोड़ा समझ में आता है पंजाबी, क्योंकि मैं जलंधर बहुत बार जा चुका हूँ। जलंधर में एक अम्बेडकर भवन है, तो वहाँ LR बाली साहब रहते थे। हाँ, LR बाली साहब को मिलने गया था। वरिंदर कुमार करके एक समता सैनिक दल का लीडर भी था। उसके बाद सतपाल वृद्धि डेरा सचखंड बल्ला का जनरल सेक्रेटरी था, उसका इनविटेशन पे गया था, और डेरा सचखंड बल्ला भी गया था, और स्वामी संत निरंजन महाराज, निरंजन दास महाराज भी अपने आशीर्वाद हमको दिया। तो देखने के लिए गया था डेरा कैसे काम करते, क्या है। और गोवर्धनपुर भी गया था, जहाँ वाराणसी में हर फरवरी 8 तारीख को होता है संत गुरुदास रविदास का जयंती, वहाँ भी गया था। सो जलंधर से काफी गया मैंने। एक बार हमारा बच्चों को देखना चाहते थे जलंधर से, वो लोग फिर बुलाए। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा एक ही विनती है, सियासत में उतार और चढ़ाव कॉमन है। जब उतार में आए तो उदास नहीं रहने, ठीक है, दुखी नहीं रहने। हाँ, ठीक है ना। जब उतार आए तो उदास नहीं रहने का, चढ़ाव आए तो भी ऐसे हम चढ़ाव में रहने का जरूरत नहीं। तो ये कॉमन है। तो अभी थोड़ा उतार है, तो चढ़ाव जरूर आएगी। और रात इज ऑलवेज फॉलोड बाय रोशनी, सो सनसेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सनराइज। तो हमारा सनराइज मोमेंट आएगी, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो हम सभी लोग एक दूसरे से जज्बात को मिलते बुलाते हुए जरूर काम करेंगे, जरूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और कांशीराम जी का, माननीय श्री कांशीराम जी का सपना जरूर सफल होगा। परसों यहाँ आने से पहले, एक हफ्ते पहले हम बहन जी को भी मिले फिर एक बार। तो बहन जी ने फिर एक बार बताई कि वो बीएसपी का सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में जो रकाबगंज, कौन सा रकाबगंज में बहन जी ने हम सभी लोगों को एक निर्देशन दिया, मार्गदर्शन दिया। तो बहुत अच्छा लगा। बहन जी ने एक ही बात बताई कि देखिए भाई, आज हम थोड़ा कमजोर दिख रहे और हमारा दुश्मन जो है और थोड़ा मजबूत दिख रहा है, तो दिखावट है, मगर हमारा शक्ति बहुत बड़ा है। आप सभी लोगों के कंधों के ऊपर मैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत काम करना है, और हमारा जितना मजबूत होगा अपना समाज का हिफाजत इतने ही मजबूत होगा। जब आप कमजोर लगेंगे समाज के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपना महिलाओं के ऊपर जोरदार तो अट्रॉसिटीज होगी। तो जब हम मजबूत है, लोग डरते हैं। तो मजबूत होने का बहुत जरूरी है, और वो आशीर्वाद भी दिए हमको तेलंगाना का। और खास करके बहन जी ने 5 राज्यों का रिव्यू किया हमारे सामने। तेलंगाना के ऊपर बहुत उम्मीद है बहन जी को।
तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे। तो अगर आपका बातों को ले आओ तो चीफ मिनिस्टर भी बन सकते, बस उसके लिए थोड़ा उसके लिए टाइम लगेगा। एक ही दिन, हम 1 साल के लड़का है पॉलिटिक्स में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जरूर प्रयास करेंगे। एक दिन में तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे, तो मेरे को तो बहुत आशा है। तो जैसा रिस्पांस आ रही है लोगों से, खास करके युवा लोगों से रिस्पांस आ रही है, क्योंकि साउथ में क्या होता है ना, पैसे लोग बिकने का आदत जबरदस्ती डाल दिए है। एक एक वोट को 10,000 रुपए देना, एक एक वोट को एक बॉटल का शराब देना, एक एक वोट को एक साड़ी देना, और ये सब एक कल्चर है साउथ में। नॉर्थ में अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि बीजेपी आ रहे हैं नीचे, तो ये कल्चर को नॉर्थ में भी देखो, उसके पास बहुत पैसा ज्यादा है बीजेपी के पास ना, तो वो पैसा पूरा लोगों को परचेज करने के चक्कर में रहता है। तो उसको रोकने वाली एक ही चीज है दुनिया में, वो विचारधारा। और विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। विचारधारा को सामने रखने के लिए हम लोगों के सामने जाना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं होता। तो और एक टेक्नोलॉजी हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, जहां जैसा कांशीराम जी का पास टेक्नोलॉजी नहीं था, उसके पास सिर्फ उस समय में इंटरनेट नहीं था, उस समय में फेसबुक नहीं था। अभी हमारा पास फेसबुक है, हमारे पास ट्विटर है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, और इंस्टाग्राम है, और सब है। तो इसीलिए हम हर कार्यकर्ता को ट्विटर आईडी रहना चाहिए, फेसबुक आईडी रहना चाहिए, उसको लाइव करना चाहिए, इंस्टाग्राम रील करना चाहिए, और एक यूट्यूब चैनल रहना चाहिए। ये सब चीज हम कर रहे हैं, तो इसीलिए तो बहुत जल्दी ये फैल रहा है। कांशीराम जी का जो एडवांटेज नहीं था, अब इस पीढ़ी को वो एडवांटेज है, इंटरनेट है। तो वो ये चीज सोशल मीडिया खास करके, क्योंकि पूरा मीडिया बिक गई है, पूरा मीडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कब्जे में है, बीजेपी एंड अदर पार्टीज। तो पूरा मीडिया अंबानी अदानी के पास है, तो अपने पास कोई मीडिया नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया है। तो इसको बहुत अच्छा यूज करना चाहिए। हम तो लाखों लोगों को साथ लेके जा रहे हैं सोशल मीडिया। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो